3, 2, 1. नमस्कार, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और आज आप देख रहे हैं हम, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमने पेपरों में जो गलती होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें हैगा सबसे पहला जो हैगा, तो आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में, और मैं हूँ आकाश। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने लेक्चर की। इसमें पहला जो अपने पॉइंट लिया है, जो गलती होती है वो क्या होती है, देखिए। सबसे पहला जो हैगा वो ये हैगा कि फर्स्ट हैगा जो कि क्या हैगा, ये हैगा ये, इसको कहेंगे, ये लीजिए। सबसे पहले लेते हैं कि परीक्षा से पहले 2-3 घंटों में पढ़ाई का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो देखते हैं सबसे पहले शेड्यूल में। तो शेड्यूल में ये देखना है कि दो बच्चे ये करते हैं कि जैसे 2-3 घंटे बचे परीक्षा के, उससे पहले ही वो नर्वस हो जाते हैं और एक साथ जल्दी जल्दी में पूरी बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये गलती होती है, ये गलती ना करें। आप इन 2-3 घंटों में उन्हीं टॉपिक्स को देखें, या तो जो आपको अच्छे से आते हैं या फिर जो आपको एक बार में समझ में आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो उन टॉपिक्स को भी देख लें जो ज़्यादातर नहीं आते आपको, है ना। अगर आप उन टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं जो आपको नहीं आते, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप जब उन टॉपिकों को करने लगते हैं तो आपका जो पुराने टॉपिक थे आप उनको भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप ये सोचने लगते हैं कि अब ये तो मुझको आता ही नहीं है, ये टॉपिक मुझको आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। अब ये टॉपिक नहीं आता है तो उसमें आप नर्वस हो जाते हैं और सोचते हैं अब मैं कैसे करूंगा, ये टॉपिक आता नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें कि उन टॉपिक को ज़्यादा पहले लें जो आपको अच्छे से आते हैं। उससे ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं ये तो मुझको आता है, ये सोचेंगे ये तो मुझको आता है, पेपर में जैसे आएगा मैं इसको लिख दूंगा। इसलिए आप वो टॉपिक्स पहले लें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हैगा, जो अगला हैगा अपना, वो देखिए, ये 7 बिंदु हैं, इनको आप याद रख लीजिए। आप 90% मार्क्स लाएंगे, उससे कम नहीं ला सकते। ठीक है, अब ये दूसरा आता है, वो क्या है कि 2 हैगा, परीक्षा हॉल में ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर बैठें। पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये ना सोचें नहीं मुझको कुछ नहीं आता है, ये सोच के बैठे नहीं मुझको सब कुछ तो आता है, मैंने सारी साल अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो मुझको सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, ये सोच कर आप बैठें तो आपका वहाँ क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपके गलत भी हो रहे थे तो वो भी क्या है, आप सोच लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत और वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप उसमें देखें, क्या देखें, ये देखें उसमें कि दो है का परीक्षा हॉल में ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर बैठे, नेगेटिव बातें ज़्यादा ना सोचें। हाँ, मैं कैसे करूँगा पेपर, अरे आपने सब साल से पढ़ा है तो आप पेपर सही करेंगे। ठीक है, ये बात उसमें देख लीजिए आप। अब आप चलते हैं, क्या है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, आप इनको अगर याद रखते पेपर में जाएंगे तो आप 100% जो है पेपर सही करके आएंगे और इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब जो दूसरा हैगा, तीसरा, वो ये हैगा कि पेपर बुकलेट के सारे नियमों को पहले 5 से 10 मिनट पहले अच्छे से पढ़ लें। क्या होता है उसमें जो नियम होते हैं हम उनको नहीं पढ़ते हैं और गलती कर देते हैं, इसलिए आप सारे नियमों को अच्छे तरीके से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही बुकलेट को खोलें और उसमें से सॉल्व करना स्टार्ट करें।
तो बुकलेट में कुछ नियम होते हैं कि सभी प्रश्नों को हल करना है या फिर उसमें क्या माइनस मार्किंग है या नहीं है। अब ऐसे माइनस मार्किंग आती है तो आपको कितने पे कितने मार्क्स कटेंगे वो सब देख लेना है, ठीक है। परीक्षा में ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप इसको देखें और समझें। क्या इसके नियमों को ज़रूर देख लीजिए, नियम बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं पेपर में। आप नियमों को नहीं देखते हैं तो आपका पेपर जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब आप ये सोच के चलते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से फिल कर लें या भर लें। क्या होता है, हम जो कॉफ़ी होती है उसमें अच्छे तरीके से हम क्या होती हैं सारी की सारी जो उसमें इन्फॉर्मेशन भराती है, हमारा रोल नंबर हुआ, नाम हुआ, पिता का नाम, मदर नेम, ये सब उसमें आते हैं और इनको अच्छी तरीके से हम उसमें भर लें। क्योंकि अगर ये उसमें गलती हो जाती है तो ये सिंगल मिस्टेक होती हैं जो आपको गलती ये नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप गलती हो जाती हैं तो आप क्या सोचने लगते हैं, अब मेरा तो शुरू में रोल नंबर गलत हो गया तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा पेपर रोल नंबर ही गलत हो गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये ना सोचें। अगर उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो परीक्षा हॉल में चेक करने वाला कॉपी वो जानता है कि आप कितने नर्वस होते हैं उस समय, ठीक है। तो ये देखें। अब इसके बाद जो है वो है 5 नंबर वाला। ये कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चंस की अच्छी तरह से पढ़ लें, जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व ना करें। एक एक क्वेश्चंस को पहले पढ़ें फिर क्या करें, जवाब दें उसका। अब क्या करते हैं आप, सारे क्वेश्चनों को पहले एक बार क्या होता है, सारे के सारे पेपर को पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है मुझसे, ये नहीं बनता, ये देख लेते हैं, तो वो गलत नियम है। आप प्रत्येक क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को किया है उसको पढ़िए और उसको करिए। अगर यदि आपको नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए, आप उसको ना करें, फिर दूसरे क्वेश्चन को करें। वहाँ से क्या होता है, आप उसको करेंगे तो आप अगर पूरे पेपर को देख लेते हैं तो उसमें अपन पहले ही सोच लेते हैं कि इसमें से इतने क्वेश्चन तो मुझको आते ही नहीं हैं, उसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए पहले पहला क्वेश्चन करें, उसके बाद अगर वो नहीं आता तब दूसरा क्वेश्चन को देखें, ठीक है। वो नहीं आता तब दूसरे क्वेश्चन को देखें और उसको ये ना सोचें पर उसको बाद में देखें, उसको उसके बारे में क्या करें, बाद में उसको पढ़ें, ठीक है। उसको बाद में उस क्वेश्चन को करें। अब ये दूसरा आता है, वो क्या आता है कि जो क्वेश्चंस डाउटफुल हों उन्हें पहले छोड़कर बचे टाइम्स में उनको उनके बारे में सोचें। अब जो क्वेश्चन कैसे हैं, डाउटफुल हैं, आपको नहीं आते, तो उन क्वेश्चंस को आप पहले ना करें, क्योंकि पहले करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए आप डाउटफुल क्वेश्चंस को ना करें, पहले डाउटफुल क्वेश्चन को क्या करें, ना करें। पहले आप करें वो क्वेश्चंस को जो आपको आते हैं, ठीक है। अब आप इनमें से जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो करें। तो जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, ऐसे मतलब आपको लग रहा है ऐसे कुछ किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें आपको 2 में डाउट है, मतलब उसके 2 ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑप्शन हैं वो आपको सही लग रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं इसमें से कौन सा भरूँ, फिल करूँ। तो आप उसमें से आखिरी में देखिए आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा इसमें से कौन सा आपको फिल करना है, ठीक है। आप उसमें समझ जाएंगे ये फिल करना है। तो आप ये ना करें, जो आपको डाउटफुल क्वेश्चन है उसको बाद में ही करें, पहले ना करें, ठीक है। अब आता है जो 7 नंबर का है हमारा, वो ये है कि पेपर के अंत में परीक्षा कॉपी को अच्छी तरह से चेक कर लें, सारी जानकारी सही भरी है या नहीं। उसमें अगर थोड़ा बहुत आपका जो रोल नंबर है उसमें मिस्टेक हो गई, 2 अंक छूट गए तो आपका वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप उसको सारी तरह से चेक कर लें, आपने सारी जो जानकारी हैं वो अच्छी तरीके से फिल की हैं या नहीं। अगर नहीं की हैं और आपने क्वेश्चन जो लगाए थे वो सही तरीके से लगे हैं या नहीं, उसको आप देख लें, ज़रूर देख लें, ठीक है। ये आज का हमारा सेशन था, छोटा सा था और हमने इसमें किया। और अब हम ये आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे फोटो के नीचे ये आ रहा है, आप ये आपने यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और वहाँ पर जाकर इसको सर्च कीजिए आकाश लेक्चर के नाम से, वहाँ आएगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे जो MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं सारे, उसमें क्या है हल किए जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये सारा पाठ करने से क्या फ़ायदा, हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन से याद कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप पास तो हो सकते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। इसलिए क्वेश्चन से बेहतर होता है आप सारे को जो पाठ होता है उसको रीड करें और उससे आप पढ़ते चलें, ठीक है, तब वो ये हो सकता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई
सेशन की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, अब हम आकर मिलते हैं आपसे किसी एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।